नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराग गुप्ता फिर से आपका स्वागत करते हैं इस चैनल पे। आज हम लोग यहाँ पे न्यूमेरिकल पढ़ेंगे ऑन रिफ्लेक्शन, यानी कि मतलब क्या है कि रिफ्लेक्शन पे जो न्यूमेरिकल्स होते हैं हम लोग वो पढ़ेंगे। तो पहले इनके जो आपके टर्म वहाँ पे जो यूज होने वाले हैं, जो फॉर्मूले यूज होने वाले हैं, पहले उनकी बात कर लेते हैं। उसके बाद हम आते हैं न्यूमेरिकल्स पे। तो यहाँ पे हमने कुछ एग्जाम्पल ले लिया। हमने एक यहाँ पे एक कॉन्केव मिरर है जिसमें ऑब्जेक्ट आपकी रखी है बियॉन्ड सी ओ ओ डैश। इसमें इमेज आपकी बन रही है आई आई डैश एफ और सी के बीच में। कुछ यहाँ पे दूरियां होती हैं, जैसे क्या है यू वी एफ और आर। ये दूरियां आपकी जो होती हैं ये कहां से कहां तक होती हैं वो जानना बहुत जरूरी है। तो मुझे पता है कि सारी दूरियां हमेशा पी से ली आती हैं। पी मतलब पोल। तो यहाँ पे जो आपकी पी ओ होती है, जो दूरी होती है ऑब्जेक्ट की पी ओ, उसको बोलते हैं यू। और जो पी सी होती है उसको बोलते हैं आर। और जो पी आई होती है उसको बोलते हैं वी। और जो पी एफ होती है उसको बोलते हैं एफ, यानी फोकल लेंथ बोलते हैं। तो ये आपके यू वी एफ और आर यहाँ पे होते हैं जिनकी दूरियां ऐसे होती हैं। कुछ यहाँ फॉर्मूले भी आपको यूज किए जाएंगे। तो उन फॉर्मूले में यहाँ पे पहला फॉर्मूला आपका है लीनियर मैग्निफिकेशन। इसकी बात हमने मतलब पहले भी कर रखी है कि मैग्निफिकेशन क्या होता है। The ratio of height of image and height of object is called magnification। तो यहाँ पे ये m होता है और m इज इक्वल टू होता है I अपॉन O इज इक्वल टू माइनस V अपॉन U। ये आपका पहला फॉर्मूला है यहाँ पे यूज होने के लिए। फिर यहाँ पे आपका फोकल लेंथ जो होती है वो रेडियस की हाफ होती है, यानी R इज इक्वल टू 2f भी हो सकता है। अब यहाँ पे एक संबंध भी होता है UVF में, जो कि क्या होता है 1 अपॉन V प्लस 1 अपॉन यू इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ। ये तीन फॉर्मूले यहाँ पे यूज होने वाले हैं। और उनके अलावा यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट साइन भी होते हैं, जैसे यहाँ पे क्या है यू वी एफ आर या एम। इन सबके साइन मतलब इनके चिन्ह भी इंपॉर्टेंट होते हैं कि यहाँ प्लस माइनस कब होने वाले हैं। अगर इसमें गलती हो जाती है तो क्वेश्चन आपका गलत हो जाता है। तो यहाँ देखा जाए तो यहाँ इंपॉर्टेंट साइन यहाँ पे क्या होता है। अगर यहाँ बात करें फोकल लेंथ की, तो क्या फोकल लेंथ जो होता है वो क्या फॉर मिरर के लिए कॉन्केव में आपका होता है निगेटिव। मतलब फोकल लेंथ आपकी निगेटिव होती है कॉन्केव के लिए, और कॉन्वेक्स के लिए आपकी होती है प्लस। ये तो बात आपकी होगी एफ की। यू क्या होता है, यू ऑलवेज आपका निगेटिव होता है। ये बात जानना बहुत जरूरी है कि जो दूरियां आपकी पी के इस तरफ ली जाती हैं, यानी आगे ली जाती हैं, वो सारी होती हैं निगेटिव, और जो पीछे ली जाती हैं वो होती हैं पॉजिटिव, और जो ऊपर ली जाती हैं वो प्लस, और जो नीचे ली जाती हैं वो माइनस। तो यहाँ पे जो u है वो ऑलवेज यहाँ पे लिया जाएगा निगेटिव। फिर आपके यहाँ पे आता है v। v का मतलब आपका होता है पी आई। इसका मतलब ये है कि जो आपका इमेज है वो कैसा बन रहा है। मुझे पता है कि अगर इमेज आपका बनता है रियल तो वो इन फ्रंट ऑफ ऑब्जेक्ट बनता है मिरर, और जब बनता है वर्चुअल तो बनता है पीछे। इसीलिए यहाँ पे रियल जब इमेज होता है तो v की वैल्यू होती है निगेटिव, और जब यहाँ पे वर्चुअल होता है इमेज तो इस v की वैल्यू आपकी होती है पॉजिटिव। अब यहाँ पे m बेसिकली यहाँ पे क्या है कि न्यूमेरिकल जब लिखा होता है तो m को पहचानना बहुत जरूरी है। m को पहचानेंगे कैसे। यहाँ पे अगर मान लो लिखा हुआ है कि जो आपका इमेज है वो आपकी ऑब्जेक्ट का डबल है। डबल का मतलब है दो गुना, यानी यहाँ पे जो आपका m है वो आपका 2 हो गया है। अगर मान लीजिए कोई इमेज जो है किसी ऑब्जेक्ट की हाफ बन गई हाइट में, तो उसका m आपका हो गया 1/2 यानी हाफ। तो इस तरीके से यहाँ पे m होता है, और m का भी साइन होता है। अगर रियल इमेज बन रहा है तो वो निगेटिव होगा, अगर आपका बन रहा है वर्चुअल तो वो पॉजिटिव आपका होगा। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे ये और इनके फॉर्मूले और इनके साइन, इनको माइंड में रखते हुए ही आगे बढ़ेंगे, तभी क्वेश्चन आपके सॉल्व हो पाएंगे। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं ताकि समझ में आ जाए कि न्यूमेरिकल कैसे किया जाएगा। ठीक है, चलिए एग्जांपल लेते हैं। ओके, तो हमने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है, एक न्यूमेरिकल लिया हुआ है, जिसमें ऐसा नहीं लिया हुआ है कि इसमें सारे टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पे एक साथ कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन देखा जाए तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि साइज ऑफ इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय अ मिरर हैविंग अ फोकल लेंथ ऑफ 20 सेंटीमीटर
is observed to be reduced to 1/3 to its size. At what distance the object has been placed from the concave mirror? What is the nature, position and size of the image if height of object is 30 सेंटीमीटर? तो आपके पास ये क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में तीन बातें आप पूछी गई हैं। एक पूछा गया है कि इमेज का नेचर क्या है, उसकी पोजीशन क्या है और उसकी साइज क्या है। तीन चीज पूछी गई है। तो पहले यहाँ पे लिख लिया जाए कि यहाँ पे गिवन क्या क्या है, क्या क्या चीजें यहाँ पे गिवन है। तो पहली बात यहाँ पे मुझे गिवन है फोकल लेंथ, तो यहाँ पे लिख लिया जाए f इज इक्वल टू आपको दे रखा है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 20 सेंटीमीटर आपके यहाँ पे ये हो गया। और उसके बाद यहाँ पे ये हो रहा है कि रिड्यूस टू 1/3 ऑफ द साइज, यानी जब साइज 1/3 हो या हाफ हो, जब जो भी होगा वो मेरा m होता है। तो ये m आपको दे रखा है 1/3। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ बोला है कि कॉनकेव मिरर की बात। यहाँ कॉनकेव मिरर में आपका क्या होता है, कॉनकेव मिरर के लिए f आपका नेगेटिव होता है और मुझे पता है कि कॉनकेव मिरर में सबसे अधिक केस आपके रियल के होते हैं, तो इसलिए यहाँ पर रियल के केस में m भी आपका नेगेटिव ही हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ मुझे पूछा क्या गया है, दो बातें यहाँ ये दे रहे, उसके बाद लास्ट में ये बात भी दे रखी है कि जो इमेज की जो ऑब्जेक्ट की जो हाइट थी ओ 30 सेंटीमीटर, वो भी हमें यहाँ दे रखी है। ठीक है, तो अब यहाँ पूछी क्या चीजें गई है। पहली बात पूछा गया है यहाँ पे कि कहाँ रखा जाए, यानी u की बात कर रहा है वो। फिर पूछा गया है कि उसकी पोजीशन कहाँ पे है, v भी पूछा गया है और i भी पूछा गया है, हाइट ऑफ इमेज पूछा गया है। तो ये तीन चीजें पूछी गई हैं, u, v और i, और साथ में नेचर पूछा गया है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कुछ एग्जाम बुक्स में जो है एक फॉर्मूला लगा देते हैं। तो फॉर्मूला यहाँ पहले लगाएंगे, यहाँ पे हम m इज इक्वल टू आपका होता है माइनस v अपॉन u। अच्छा, यहाँ पे m जो है वहां गिवन है, m आपका दे रखा है 1/3 इज इक्वल टू माइनस v मुझे पता नहीं है, u भी मुझे पता नहीं है। तो यहाँ पे हम एक्चुअली में v की वैल्यू निकालेंगे u के फॉर्म में। तो यहाँ माइनस माइनस तो आपका हो गया प्लस, तो यहाँ से आप निकाल दीजिए v। तो v इज इक्वल टू आपके यहाँ पे हो जाएगा u अपॉन 3। ठीक है, अब यहाँ पे हम एक फॉर्मूला लगा देते हैं 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। अब इस फॉर्मूले में अगर हम v यहाँ पे ये पुट कर देते हैं तो ये उल्टा हो जाएगा, यानी ये 3/u हो जाएगा प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। कितना है ये, f आपको दे रखा है -20। ठीक है, तो ये आपका हो गया। अगर एलसीएम लेके इसको सॉल्व भी किया जाए यहाँ पे, तो ऊपर तो आपको हो जाएगा 4/u इज इक्वल टू -1/20 हो जाएगा। एलसीएम लोगे इसका तो आप यहाँ पे, और अगर यहाँ से u निकालो तो u तुम्हारा कितना आ गया, u इज इक्वल टू आपका आ गया -80, यानी जो ऑब्जेक्ट है वो 80 सेंटीमीटर पर रखने पर उसकी 1/3 इमेज बनेगी। ठीक है, एक चीज आपकी आ गई। उसके बाद अगर v निकाल देते हैं, होगा यहाँ पे क्या कि v इसी फॉर्मूले से हम फाइंड कर सकते हैं यहाँ पे। तो v कितना हो जाएगा, v इज इक्वल टू आपका है u/3। तो u कितना है, u अभी निकाला हमने -80/3। तो ये अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे ये आपका -26.67 ये सेंटीमीटर आपका ये आ जाएगा। तो ये आपकी v की वैल्यू हो गई। तो u और v दोनों फाइंड हो गए। अगर हमें निकालना है यहाँ पे इमेज की हाइट, तो यहाँ पे m इज इक्वल टू होता है I/O। अब m कितना है, m तो मुझे पता है -1/3 मुझे दे रखा है यहाँ पे था, I मुझे पता नहीं है, O कितना है, O आपको दे रखा है 30 सेंटीमीटर जो कि प्लस में ही होगा। तो यहाँ पे जो आपकी I है वो आपकी आ गई है -10, तो ये आपको सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, ये I माइनस का मतलब ये हो गया कि वो नीचे की, मतलब ये उल्टा बन रही है, इन्वर्टेड बन रही है। ठीक है, यहाँ प्लस माइनस का मतलब केवल आगे पीछे ये ऊपर नीचे हो सकता है। कभी भी एक्चुअली में क्या है, लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, इसलिए यहाँ पे इसका इसी का मतलब केवल बस वही है। तो यहाँ पे अगर बात की जाए नेचर ऑफ द इमेज, ठीक है, नेचर ऑफ इमेज, तो इमेज की नेचर क्या होगी, जाहिर सी बात है वो आपकी रियल होगी। ठीक है, इन्वर्टेड होगी, क्योंकि यहाँ पे आई की वैल्यू आपकी आई है
माइनस में तो वो इन्वर्टेड भी होगी और स्मॉल इन साइज होगी। तो यहाँ पे सारे आंसर आपके आ गए। एक आपका U आ गया, ठीक, एक आपका V आ गया, M आ गया, I आ गया और नेचर भी हमने निकाल दिया। तो यहाँ पे हमने एक क्वेश्चन से हमने कई सारे आंसर निकालने का प्रयास किया है और ऐसे क्वेश्चन तुम्हें कई सारे मिलेंगे, ठीक है। तो इस एग्जाम्पल के थ्रू आप सारे टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर कर सकते हो। तो इस वीडियो में इतना ही और थैंक यू सो मच।